स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूपीएससी की सिलेबस की अगर हम बात करें तो भारत का प्राचीन इतिहास, कला एवं संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे सिलेबस का। और अक्सर बच्चे इन्हीं दो कंपोनेंट से थोड़ा डरते भी हैं, थोड़ा बचने की भी कोशिश करते हैं और कई बार इनको छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको करना बहुत ही अनिवार्य है। इन्हीं सारी चीजों में से एक पर्टिकुलर टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके ऊपर लगभग हर साल आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसकी क्विक रिवीजन करना काफी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर अपनी चर्चा की पहली कड़ी आपके साथ साझा करेंगे, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को एक बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आपके साथ कवर करेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी टॉपिक को हमने सिस्टमैटिकली कवर करना है और दिमाग में हमारा एग्जाम है, तो उसका सबसे सही तरीका है कि उस टॉपिक को डिवाइड किया जाए। लेकिन इस डिवीजन के लिए हमें रेफरेंस लेनी चाहिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आपके सामने मैं अभी के अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को या इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें किस प्रकार से अप्रोच करना चाहिए। यह 1995 का क्वेश्चन है और यहां पर एक कॉन्सेप्ट दे रखा है अनुव्रत, और उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन से धर्म के साथ रिलेटेड है। टॉपिक को देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि उत्तर क्या है, लेकिन इस सवाल को देख के हमें यह पता लगता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में जो इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इस तरह की जो टर्म्स हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। और अनुव्रत, अगर इस पर सवाल आ चुका है तो ये अनुव्रत आखिर है क्या, ये कवर अगर हम कर लेंगे तो बेहतर होगा। इसी के साथ साथ कुछ और सवाल देखते हैं। ये एजर्शन रीजन का सवाल सन 2000 में आया था। ये क्वेश्चन बेसिकली बताता है कि बौद्ध और जैन धर्म ये अस्तित्व में आए कैसे, ठीक है, और किस प्रकार से जो भारत में उस समय पर अलग अलग कम्युनिटीज चल रही थी, उन्होंने इन दोनों धर्मों को किस प्रकार से एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, या किस तरह का उनका रिलेशन था इन दोनों रिलीजन के साथ। एक और सवाल देखते हैं। ये 2018 में आया था और काफी रीसेंट सवाल है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्थनकवासी ये कौन से धर्म को या कौन सी जाति या कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो अगेन आपको पता तो लग गया है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी स्थनकवासी ये होते क्या हैं, ये जान लेंगे तो बेटर रहेगा। 2004 का एक सवाल देखते हैं। यहां पर जैनिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और ये स्टेटमेंट्स के आधार पर भी आप अलग अलग डायमेंशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैन धर्म को अगर हमने अच्छे से पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है। जैन डॉक्ट्राइन यानी कि जैन धर्म में पॉपुलर विचारधारा क्या थी, उसके ऊपर यह सवाल है, ठीक है। तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म की फिलॉसफी और जो बहुत प्रसिद्ध मान्यताएं थी, उनका अगर हमें ज्ञान होगा तो ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। 2011 में जैन फिलॉसफी का कोर क्या है, ये सवाल आ रखा था। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम इस टॉपिक को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। हमने अगर बौद्ध और जैन धर्म को अपने एग्जाम, अपनी परीक्षा के संदर्भ में उसके पर्सपेक्टिव के साथ अगर हमने समझना है, पढ़ना है, तो व्हाट वी कैन डू इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे। हम सबसे पहले वो फैक्टर्स को समझेंगे जिससे कि ये नए धर्म अस्तित्व में आए। आखिर ऐसा क्या हो रहा था प्राचीन भारत में जहां पर ये नए धर्म अपने अस्तित्व में आ रहे थे। उसके बाद जब जैनिज्म को हम स्टार्ट करेंगे तो जैनिज्म की संस्थापना कैसे हुई, इनके तीर्थंकारा ये कौन थे, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की। सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकारा महावीर जैन, इनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स के बारे में हम जानेंगे। जो मेजर स्कूल्स यानी कि मेजर सेक्ट जैनिज्म के अंडर हैं, उसके हम बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलर प्रैक्टिसेस और जैन काउंसिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर हम समझेंगे, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार से एक सिस्टमैटिक तरीके के साथ इस टॉपिक को हमने डिवाइड किया है और अब हम इसको शुरू करेंगे। और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप केवल ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सिर्फ इनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपका ज्ञान इससे कई ज्यादा बढ़ जाएगा और एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट क्वेश्चन।
ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं फटाफट एक बहुत ही शॉर्ट डिविएशन लेना चाहता हूं, क्योंकि देखो बीइंग अ फैकल्टी मैं चाहता हूं कि आप में से बहुत से बच्चे जो इस तैयारी में न्यू हैं, वो जो भी डिसीजन ले अपनी कोचिंग का या अपनी पढ़ाई का, वो डिसीजन चाहे जो भी हो, आप जहां से भी कोचिंग ले, आपका वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। अब क्योंकि मैं स्टडी आईक्यू के साथ एसोसिएटेड हूं, तो स्टडी आईक्यू के कोर्स के बारे में मुझे कुछ ज्ञान है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो यूपीएससी की तैयारी काफी लंबी तैयारी होती है। एग्जाम ही 1 साल तक चलता है और इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं। इन तीनों स्टेजेस की सही समय पर इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, लेकिन समय आने पर हर कंपोनेंट को इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। इस अप्रोच को समझते हुए टीम स्टडी आईक्यू ने प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच को स्टार्ट किया है और इसके न्यू बैचेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे। इसमें अब है क्या कि स्टार्टिंग में आपका फाउंडेशन तैयार करने के लिए आपकी लाइव फाउंडेशन क्लासेस होंगी और आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपका घर पे डिलीवर होंगी। जिस दिन आप जैसे ही एनरोल करते हैं इस कोर्स में, उसी दिन हम 4 बुक्स साथ के साथ डिस्पैच कर देंगे और टोटल 18 से ज्यादा किताबें आपको मिलेंगी, जिससे कि आपके ज्ञान में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। एग्जाम रेलिवेंट सारी बुक्स रहेंगी। इसमें आपको एक मेंटोर भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटोर का मतलब है कि एक डेडिकेटेड वैल्यू रिसोर्स पर्सन आपके साथ अटैच किए जाएंगे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा और तैयारी से रिलेटेड, पोर्टल के इस्तेमाल से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, आप मेंटोर से पूछ सकते हैं। वो आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी डेली आंसर इवैल्यूएशन होगी, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करना एक बात है, इंसान कई बार मिथ्या में रहता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूं, लेकिन जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक यू विल नेवर नो कि मैं किस तरीके से अपनी इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। वीकली टेस्ट होंगे, जिसका मतलब है कि जो भी चीजें, जो भी पढ़ाई हमने एक हफ्ते में की, उसका फिर वीकली टेस्ट होगा, जिसके बेसिस पे हम ये जानेंगे कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं और एक टॉपिक के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन इस समझी हुई चीज को अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि आपने कहां से कोचिंग ली, कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा अखबार पढ़ा। आपको जज किया जाता है कि आप कितने सवाल कर पाए। तो वहां पर इन वीकली टेस्ट की बहुत ज्यादा रेलिवेंस रहेगी। प्रीलिम्स में हम आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्ज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स की कंसोलिडेटेड बुक्स भी मिलेंगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, जिसका कोई एडिशनल चार्ज आपसे बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगी, जो कि हमें बताती हैं कि किस प्रकार से, अगर हमें बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है एक क्वेश्चन को लेके, हमने एलिमिनेट कर दिया, तब भी हमने किस तरह से सोचना है कि हम सही आंसर को मार्क कर सकें। देखो दोस्तों, 3 तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में फेस करते हैं, जो आपको बिल्कुल श्योरली आते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, और जिनमें आप डाउटफुल हैं, यानी कि 1 या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दी। ये सभी को आएंगे, ये किसी को नहीं आएंगे। डिसाइड ये करेंगे कि आप आर होंगे या पार। तो यहां पर वीडियो सॉल्यूशंस इस चीज में भी आपके काफी मदद करेगी। और मेंस में अगर आप प्रीलिम्स 2024 क्लियर करते हैं, तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारे हॉस्टल में आप रह सकते हैं, हमारे साथ एक्स्ट्रा अटेंशन आपको मिलेगी, आपके खाने का खर्चा, वाईफाई, रहने का किराया, सब कुछ टीम स्टडी आईक्यू स्पॉन्सर करेगी। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है उन सभी सीरियस बच्चों के लिए जो यूपीएससी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द हम आपके साथ मेंस की तैयारी करेंगे और इंटरव्यू में भी भरपूर ज्ञान और गाइडेंस दी जाएगी, ताकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप एकदम बेहतर तरीके से और बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकें और फाइनल मेरिट लिस्ट में वो नाम जरूर आए। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमारे बैचेस चलते रहते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, तो जिस भी बैच में, जिस भी टाइमिंग में आप एनरोल करना चाहते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। और किसी भी समय आप इन कोर्सेज में एनरोल करें तो जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको जिस कोड से मिल सकता है, वो कोड है CS लाइव। इस कोड का इस्तेमाल आप कभी भी करेंगे तो आपको किसी भी स्टडी आईक्यू के कोर्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोड का इस्तेमाल करके आपको अपने कुछ पैसे भी बचा सकें और जो इतनी अच्छी चीजें हैं इस कोर्स की, उसका पूरा फायदा ले सकें। ये बात करने के बाद मैं आपसे ये भी सलाह दूंगा आपको कि जितनी ये चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ आप यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहां पर शेयर करता रहता हूं, तो हम आपस में काफी कुछ सीख सकते हैं, आपकी तैयारी में काफी वैल्यूएडिशन हो सकती है। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैन धर्म की ओरिजिन से। ठीक है, तो इमर्जेंस के पीछे मेनली 3 फैक्टर्स रहे थे। वो 3 फैक्टर्स थे कि वर्ण व्यवस्था से बहुत सारे हमारे लोग वो इतने खुश नहीं थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को अगर हम देखें, इनका ओरिजिन क्षत्रिय क्लैन के परिवारों से ही हुआ। ठीक है, महावीर जैन और सिद्धार्थ
ठीक है, लॉर्ड बुद्ध, पहले सिद्धार्थ थे, ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। तो क्षत्रिय क्लैन क्या देखता था कि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस चल रही है और वर्ण व्यवस्था इतनी रिजिड है कि सब कुछ होते हुए भी वो सोसाइटी के सबसे टॉप मोस्ट हायरार्की में एक तरीके से नहीं है, और वैसे भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे थे। तो उसके चलते सोसाइटी के अंदर से ही एक मूवमेंट आ रही थी जो कि एक ऑल्टरनेट धर्म की तरफ सोसाइटी को लेके जा रही थी। तो एक कारण ये है कि वर्ण व्यवस्था जो बहुत रिजिड हो गई थी, उसके चलते जैन और बौद्ध धर्म के इमर्जेंस का एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार हो गया था। दूसरा कारण ये था कि जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, हर किसी के इतने आसानी से समझ नहीं आते थे, राइट। इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए भी एक नए धर्म, एक ऑल्टरनेट रिलीजियस ऑर्डर या एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ के बारे में सोचा जाने लग पड़ा। और जब ये दोनों धर्म अपना अस्तित्व बना रहे थे, तब बहुत सारे लोग इनकी कम कॉम्प्लेक्सिटी के चलते इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे जाकर इन धर्मों में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन भी हुआ, लेकिन इमर्जेंस के टाइम पे हिंदू धर्म में या वैदिक रिलीजन में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से लोग थोड़ा डिसएंचेंट हो रहे थे। अगर वैश्य जाति के लोगों की भी अगर मैं बात करूं, वैश्य वर्ण के लोगों की, तो यहां पर ये वो समय था जिस समय पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमारे प्राचीन इतिहास में इमर्ज हुए। ये वो समय था जहां पर इकोनॉमिकली वैश्य वर्ण बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन वर्ण व्यवस्था रिजिड होने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है, दैट वाज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू देयर सोशल अपलिफ्टमेंट, राइट। तो इस वजह से वैश्य जाति भी थोड़ा परेशान थी। एंड लास्टली आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर भारत में, ठीक है, मगध, बिहार, बंगाल, ये सारे रीजन जो हैं हमारे उत्तर नहीं, पूर्व भारत में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। एग्रीकल्चर में उस समय पशुओं की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। ट्रैक्टर तो थे नहीं, तो काउ एंड बुल दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन पशुओं का सैक्रिफाइशियल रिचुअल जो वैदिक रिलीजन में था, दैट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास ऑफ ईस्टर्न इंडिया स्पेशली। तो ये भी एक कारण बना जिससे कि एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लिविंग की तरफ लोगों ने देखना शुरू कर दिया, राइट। तो ये फैक्टर्स थे। अब जैनिज्म ये किस तरह से स्थापित हुआ, ठीक है, ये एक फर्टाइल ग्राउंड्स बन गई और उसके बाद ग्रेजुअली ये एक रिलीजन बने और ये फिर स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए। तो जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैनिज्म को फाउंड अगर जिसने किया है उनकी बात करें तो वो किया है ऋषभनाथ ने। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और टोटल 24 तीर्थंकारा का मतलब होता है जैसे सिख रिलीजन में गुरु हैं, मुस्लिम्स में प्रोफेट होते हैं, उसी तरह जैन धर्म में तीर्थंकारास होते हैं। ठीक है, ये गुरु या प्रोफेट की तरह होते हैं। ये 24 तीर्थंकारा थे और सभी तीर्थंकारा क्षत्रिय वर्ण को बिलोंग करते थे। सबसे पहले ऋषभनाथ थे और इनका वर्णन हमें सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद में भी मिलता है। हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकारा हैं वो हैं 23rd एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 24th। 23rd तीर्थंकारा पार्श्वनाथ थे जो कि बनारस के राजा अश्वसेन के सुपुत्र थे। इन्होंने जैन धर्म की बेसिक फंडामेंटल फिलॉसफी का एक बेस तैयार किया जिसमें कि माना जाता था कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, चोरी नहीं की जाएगी और संपत्ति का संग्रह नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो बेस था जैन धर्म की फिलॉसफी का वो यहां पर प्रोवाइड किया गया। जो 24th और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीर्थंकारा स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे वो रहे वर्धमान महावीर। तो चलिए इनके बारे में कुछ सबसे मुख्य कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। इनका जन्म कुंदाग्राम वैशाली के निकट कुंदाग्राम में हुआ। क्षत्रिय वर्ण में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता, उनका नाम सिद्धार्थ था और मां का नाम त्रिशाला था। माना जाता है कि लगभग 599 बीसी के पास इनका जन्म हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में अगर हम बात करें ईसा पूर्व में ये 7th सेंचुरी, ठीक है, 5th 6th 7th सेंचुरी के पास इनका जन्म हुआ था। 599 बीसी के पास इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह यशोदा के साथ हुआ था और विवाह उपरांत इन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का विवाह एक व्यक्ति से हुआ था जिनका नाम था जामली, और जामली महावीर के, वर्धमान महावीर के सबसे पहले स्टूडेंट भी थे, डिसाइपल भी थे। इनके सबसे पहले शिष्य इनके जमाई ही थे। ठीक है, तो जमाई से जामली आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर याद करने में चीजों को दिक्कत आती है तो हमेशा शब्दों के उच्चारण से खेलने की कोशिश कीजिए।
इतिहास में यही बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम शब्दों के उच्चारण से खेलने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि चीज़ों को रिलेट करके याद रख पाता है। तो जमाई ही उनके सबसे पहले शिष्य थे, तो जामाली, ठीक है, या जामली इनके सबसे पहले शिष्य रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है जिस पर एक एमसीक्यू भी बन सकता है, तो आपके काम आएगा। मर्दवान महावीर, इन्होंने 30 साल की उम्र में सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और एक उत्तम ज्ञान की खोज में अपने जीवन के लगभग 12 साल ये एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहे। 13वें साल इनको वो उत्तम ज्ञान मिला जिसको कहा जाता था केवल्य जिनान। ठीक है, केवल्य जिनान। अब इस केवल्य जिनान की ग्रहण करने से वर्धमान महावीर ये कहलाए जाने लगे जिना, और इनके उपन्यायी यानी कि इनके फॉलोअर्स, इनको कहा जाने लग पड़ा जैन। और इस पूरी फिलॉसफी या इस पूरे रिलीजियस ऑर्डर को, इस वे ऑफ लिविंग को कहा जाने लगा जैनिज्म। तो ये कहानी है कि किस प्रकार से वर्धमान महावीर एक राजा के घर पैदा होने के बाद एक साधु बने और उस साधु में बनते हुए उन्होंने केवल ज्ञान का एक तरीके से केवल ज्ञान को, उत्तम ज्ञान को ग्रहण किया और उसके बाद एक न्यू रिलीजियस ऑर्डर को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद लगभग अपने जीवन के 30 साल इस धर्म का प्रचारण वो करते रहे। ठीक है, इस धर्म को प्रीच करते रहे, राइट। और 72 साल, लगभग 72 साल की उम्र में राजगृह के निकट पावा नाम की जगह पर ये ज्योति ज्योत समा गए। ठीक है, यानी कि इन्होंने इस संसार को त्याग दिया। ठीक है, इस संसार को छोड़ दिया, हमारे साथ अब इस दुनिया में वो नहीं थे। अब जैन फिलॉसफी को हमने समझना है, हमने वर्धमान महावीर के बारे में समझ लिया। अब वर्धमान महावीर ने और जैन धर्म स्टार्ट हो गया, लेकिन जैन धर्म की कोर फिलॉसफी क्या थी ये जानना काफी जरूरी है। अगर ये हम जान लेंगे तो एग्जाम में जो कला और संस्कृति के पोर्शन से कुछ कठिन सवाल आते हैं उनको हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो जैन धर्म की जो फिलॉसफी थी, इसका मानना था कि एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड एक कानून के हिसाब से चलता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। हमारी ये धरती भी इसी यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से चलती है, राइट। तो ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी थी। इसके आगे अगर हम बात करें तो वर्धमान महावीर ने अपने अनुयायियों को यही हमेशा शिक्षा दी कि सही मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि धर्म का विश्वास करें और धर्म के मार्ग के ऊपर चलें, जिसमें कि सांसारिक जो काम या वासना की भावनाएं हैं इनका त्याग करें और नैतिक रूप से अपने जीवन को चलाएं, यानी कि मॉरल कल्टीवेशन करें। ठीक है, सांसारिक या मटेरियलिज्म को त्याग दें और एसेटिसिज्म यानी कि साधुओं की तरह जीवन व्यतीत करें। और जैन धर्म के लोग धार्मिक रूप से बाध्य थे कि वो किसी भी जंतु को, जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये सबसे कोर पार्ट था जैन फिलॉसफी का कि किसी भी जीव जंतु को वो कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे जाकर एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास की अगर मैं बात करूं कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास स्टार्टिंग में वैदिक रिलीजन की सैक्रिफिशियल नॉर्म से परेशान हो रही थी और एक न्यू रिलीजियस ऑर्डर की तरफ आकर्षित हो रही थी, वही एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास, किसानों की वही क्लास यहां पर भी परेशान होगी। क्योंकि जब हम खेतीबाड़ी करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर कुछ पेस्ट आते हैं। आज की डेट में तो पेस्टिसाइड काम करते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े लगने का खतरा रहता है क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, फसलों के ऊपर। तो उस समय जब ये प्रॉब्लम थी, तब क्योंकि जैन धर्म में, जैन फिलॉसफी में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते थे, तो कीड़ों को मारना अलाउड नहीं था और वो कीड़े फिर फसलों को खराब करते थे। तो यही एग्रीकल्चरलिस्ट क्लास फिर डिसएंचैंट भी होना स्टार्ट हो गई फ्रॉम जैनिज्म और वापस वैदिक रिलीजन की तरफ उनका रुझान बढ़ना शुरू हो गया, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब इसी बेसिक फिलॉसफी में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक है त्रिरत्न और एक है 5 अनुव्रत। ठीक है, जैन फिलॉसफी में त्रिरत्न, 3 त्रिरत्न और 5 अनुव्रत भी हमें अगर पता होंगे तो जैन धर्म की डॉक्ट्रीन को समझने में हमें काफी आसानी होगी। अगर त्रिरत्नों की बात करें तो ये त्रिरत्न है साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र। साम्यक ज्ञान को साम्यक ज्ञान भी कह दिया जाता है अक्सर, राइट। तो साम्यक दर्शन का मतलब है कि हमारी सोच सही होनी चाहिए, हमारी सोच गलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब सोच सही रखने के लिए हमें सही ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तो सही ज्ञान बन गया साम्यक ज्ञान या साम्यक ज्ञान, द राइट नॉलेज। और सही ज्ञान और सही सोच के साथ हमें अपना चरित्र, हमें अपना आचरण भी सही दिशा में
आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये आचरण, ये सही आचरण बन गया साम्यक चरिता, ठीक है, यानी कि राइट कंडक्ट, ठीक है। अगर हम इन त्रिरत्नों को फॉलो करेंगे तो हम अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं और मोक्ष की हमें प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये त्रिरत्न आप अगर फॉलो करोगे तो ये आपको मोक्ष का रास्ता जरूर दिखाएंगे एज पर द डॉक्ट्रिन्स एंड फिलॉसफी ऑफ जैन रिलीजन। इसी के साथ साथ 5 अनुव्रत भी थे। 5 अनुव्रत का मतलब होता है कि जैन धर्म को फॉलो करने वाले अनुयायी या उनके जैन धर्म के फॉलोअर्स बेसिकली 5 शपथ ग्रहण करते थे। इन शपथ में था कि हम अहिंसा को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि पार्श्वनाथ ऋषभनाथ के साथ भी थोड़ा सा लिंक बन रहा है यहाँ पे। हम अहिंसा को फॉलो करेंगे, हम सत्य बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे यानी कि अस्तेय, ठीक है। अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब हम एक्विजिशन नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे वेल्थ को। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अपरिग्रह, जो 5 अनुव्रत में अपरिग्रह, ये हमें जैन धर्म की फिलॉसफी में मिलता है, ये हमारे भारत के संविधान की कौन सी प्रोविजन के साथ लिंक्ड है। कमेंट में जरूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ रिलेट कर सकें, ठीक है। आपके एसेस और आपके कई तरह के आंसर्स भी बहुत निखर सकते हैं ऐसी लिंकेजेस के जरिए। ऐसी ही लिंकेजेस हम अपने पेड बैचेस में भी करते हैं, ठीक है। तो जो उनका फायदा लेना चाहते हैं वो जरूर लेना, ठीक है। और लास्ट में जो 5वां अनुव्रत है वो है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आप सब जानते हैं, जब हम अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को त्याग देते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रह्मचार्य, ठीक है। सो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये हमारे 5 अनुव्रत बनते हैं। अहिंसा जैसा नाम, ये आपको पता ही है, नॉन वायलेंस। सत्य, ये भी आसान है, ट्रूथफुलनेस। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब है कॉन्सेंट्रेट, अपने धन को इकट्ठा करके, ठीक है, धन को संग्रह ना करना, ठीक है। धन संग्रह के खिलाफ है जैन। और ब्रह्मचार्य का मतलब है अपनी वासना के ऊपर पूरा काबू रखना, चास्ट लिविंग भी इसको कहा जाता है। अब इसी फिलॉसफी के अंदर अगर हम आगे बढ़ें तो जैन धर्म में कुछ इंपॉर्टेंट प्रतीक हैं, यानी कि सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का एक मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंबल्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पिक्चर भी यहां पर आपके सामने रखी है ताकि इन सिंबल्स को आप अच्छे से रिवाइज कर सकें, याद रख सकें और आपका पूरा फायदा हो अपने एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल है, सबसे पहला प्रतीक है स्वास्तिक, ठीक है। आप देख सकते हैं चित्र में कि स्वास्तिक यहां पर आपको मिल जाएगा। ये हिंदू धर्म में भी एक बहुत ही धार्मिक प्रतीक है, ठीक है। ये शुभ लाभ, दिवाली में हम इसका प्रयोग करते हैं और हम बेसिकली ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस साल हमें जो प्रॉस्पेरिटी दी, वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड वी एक्सपेक्ट एंड वी होप दैट वी कंटिन्यू आवर एफर्ट्स फॉर द वेल्थ दैट कीप्स कमिंग इन। तो जैन धर्म में स्वास्तिक सुख शांति का प्रतीक है, ठीक है। मानव के सुख शांति, मानवता की सुख शांति का प्रतीक है स्वास्तिक। अगर हम नंद वृत्य की बात करें तो नंद वृत्य ये है, ठीक है। दिस इज नंद वृत्य। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप टेलीग्राम पे जरूर मुझसे जुड़ जाना, जहां पर मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, वहां पर ये इमेज और भी ज्यादा क्लियरली आपको दिखेगी। नंद वृत्य भी स्वास्तिक की तरह ही है। आप देख सकते हैं कि अगर स्वास्तिक के 9 एंड पॉइंट्स बना दिए जाएं तो वो नंद वृत्य बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद भद्रासन है। भद्र आसन वो सिंहासन है जो कि महावीर जैन के चरण स्पर्श से पवित्र हो चुका है, तो वो भद्रासन है। श्रीवस्त्र, श्रीवस्त्र एक चिन्ह है, एक प्रतीक है जो महावीर जैन के छाती पर भी मिलता है और बेसिकली एक पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है इसे, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में भी जरूर देखा होगा, महावीर जैन की छाती पे एक हमें प्रतीक मिलता है, आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये एक प्रतीक है, राइट। ये ही चीज, ठीक है, ये पवित्र आत्मा को दर्शाती है और इसको कहा जाता है श्रीवस्त्र। इसके बाद दर्पण, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। दर्पण जैसा आपको पता ही है, दर्पण का मतलब होता है शीशा, तो इट इज बेसिकली मिरर। लेकिन इस मिरर का प्रयोग किस कारण से होता है? इस मिरर का प्रयोग होता है अपनी अंतरात्मा में झांकने का, कि हम क्या गलत कर रहे हैं और उस गलती को जानकर अगर हम अपने में सुधार करें तो बेसिकली उस चीज को ये दर्शाता है। मेनेगुल की अगर हम बात करें, मेनेगुल बेसिकली एक मछली का जोड़ा है, ठीक है, कपल ऑफ फिश। ये इस चीज का प्रतीक है कि हमने अपनी काम या वासना के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, ठीक है, अपनी सेक्सुअल अर्जेस के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है, तो ये मेनेगुल दर्शाता है। वर्धमानक, वर्धमानक ये है,
देखने में ये कलश जैसा लगता है, लेकिन ये एक लालटेन की तरह है, एक लैंप की तरह है, ठीक है। और ये इस चीज का प्रतीक है कि हमारी धन दौलत, हमारी बुद्धि और हमारी मेरिट ये हमेशा बढ़ती रहे, हमेशा इंक्रीज करती रहे। और एक कलश है, ठीक है। देन देयर इज कलश, कलश ये है, ठीक है, दिस इज कलश। तो कलश बेसिकली पवित्र जल को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। हर धर्म में पानी यानी जल की एक बहुत महत्वता रहती है। क्रिश्चियनिटी में भी होली वाटर, हिंदू धर्म में तो आपको पता ही है कि जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड जैन धर्म में भी ये पवित्रता को दर्शाता है, ठीक है। होली वाटर वाटर ये पवित्रता को दर्शाता है। तो देखो दोस्तों, हमने काफी कुछ किया है, ठीक है। जैनिज्म के बारे में इसको हमने लिंक भी किया है और बड़े ही क्रिस्प तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब जो लोग 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से हम अपनी क्लासेस में भी प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब आप में से कई लोग जॉब या कॉलेज में होंगे, हम समझते हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही दिन में इतना ज्यादा कुछ कर लो कि आपका कॉलेज या जॉब इंपैक्ट हो रही है, ना ही ढंग से पढ़ाई हो रही है। तो आपके लिए हमने एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें कि स्पीड इस हिसाब से होगी कि आपके ऊपर इतना बर्डन ना आ जाए कि आप अपनी तैयारी ढंग से कर ना पाए, ठीक है। तो 2025 को टारगेट करने के लिए भी हमने एक प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें आपको सारी वो सुविधाएं मिलेंगी जो 2024 वाले बैच में भी हैं। बस फर्क इतना होगा कि इसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी। जहां 2024 का बैच केवल 2 साल के लिए वैलिड है, यहीं वहीं 2025 का अगर आज आप एनरोल करते हो, एनरोल करने से लेके 3 साल तक वो वैलिड रहेगा। इसी के साथ साथ 2024 वाले बैच में आपको 2024 का ही क्रैश कोर्स मिलेगा प्रीलिम्स का। 2025 में हमारा ये विश्वास है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर आप ये लोग तैयार होंगे, आप लोग तैयार होंगे कि 2024 को हम ट्राई करें। तो अगर आपका मन बनता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि 2024 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसमें, और 2025 का क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यानी कि इस बैच में आपको 2 प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो वो भी आपको काफी फायदा देंगे, ठीक है। बाकी मेंस और इंटरव्यू के लिए सिमिलर सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे लेटेस्ट बैचेस के, और जब भी आप एनरोल करना चाहें आप यूज कर सकते हैं CSLIVE, CS लाइव कोड। इस कोड का प्रयोग करने से आपको किसी भी कोर्स के ऊपर, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, P2I हो, ऑप्शनल का बैच हो, कोई भी हो, ठीक है, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सवाल करते हैं। हमने इतनी चीजें पढ़ी, नाउ लेट अस सी कि क्या हम ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो अनुव्रत के ऊपर जो सवाल आया है, हमने अनुव्रत ना केवल ये समझा है कि जैन फिलॉसफी के साथ इसका लिंक है, लेकिन वो 5 अनुव्रत हैं कौन से, वो भी हमने देख लिया। तो इस सवाल के बियॉन्ड भी अगर अपकमिंग एग्जाम में आपको मैच करने का सवाल आ जाता है कि 5 अनुव्रत दिए हैं और उनका मतलब क्या है, तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। सो अनुव्रत जैनिज्म के साथ लिंक्ड है, इसका बहुत सरल आंसर है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत से बच्चों ने तो शायद स्टार्टिंग में ही देख के इसका आंसर बता दिया होगा। अगर हम एम्फेसिस की बात, इस क्वेश्चन की बात करें जो 2000 में पूछा गया था, एजर्शन रीजन का ये सवाल था। एजर्शन कह रही है कि जो जैन धर्म की एम्फेसिस है वो अहिंसा के ऊपर रही, ठीक है। जो बेसिकली क्या है कि एम्फेसिस ऑफ जैनिज्म और नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरलिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, ठीक है। कि अहिंसा के ऊपर जो ओवर एम्फेसिस था, तो एग्रीकल्चरिस्ट थोड़ा सा उनको ठीक नहीं लगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टार्टिंग में नो डाउट वैदिक रिलीजन में सैक्रिफिशियल नॉर्म्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनिशियली उनको लग रहा था कि एक ऑल्टरनेट कोई लाइफ, ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइफ शायद अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन जैन धर्म में क्योंकि अहिंसा एक बड़ा क्रूशल पार्ट था कि जीव जंतुओं को कष्ट नहीं पहुंचाना, उस वजह से वही एग्रीकल्चरिस्ट जैन धर्म में भी उनकी रुचि कम होना स्टार्ट हो गई। तो ये बात तो ट्रू है, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन देखते हैं क्या दे रहे हैं, कल्टीवेशन इन्वॉल्व्ड किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, ये भी ट्रू है। ना केवल ये ट्रू है बल्कि इस बात का सही कारण भी है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि असर्शन रीजन दोनों ही सत्य हैं और रीजन असर्शन का बिल्कुल सही कारण है। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। अब हमने दोस्तों समझना है, देखो जैनिज्म की बेसिक डॉक्ट्रिन और बेसिक फिलॉसफी हमने समझ ली, ये किस तरह से अस्तित्व में आया इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हमको समझना है कि जैन धर्म के अंदर सब ट्रेडिशंस कौन से हैं, ठीक है। ये स्तनकवासी, दिगंबर, श्वेतांबर, ये सारी चीजों को हमने समझना है। तो यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैन ट्रेडिशन में 2 मेजर सब स्कूल्स हैं, इनके 2 मेजर अंश हैं जैन धर्म के लोगों में, ठीक है। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। चित्र को देख के आप क्लियरली ये समझ सकते हैं, और शब्दों को भी अगर आप समझे, दिग का मतलब होता है कम और आंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो दिगंबर वो हैं जो कम वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबरों में ये मान्यता है
कि क्योंकि वस्त्र बनाने में भी कॉटन का प्रयोग होता है और कॉटन के प्रयोग में आप प्लांट को भी कष्ट देते हो, इंसेक्ट और पेस्टिसाइड्स को, पेस्ट को भी मारने के लिए कष्ट देते हो, तो हम कपड़े भी नहीं पहनेंगे। यानी कि बहुत रिजिड स्कूल था जैनिज्म का और निर्वस्त्र रहते थे ज्यादातर ये लोग। जबकि श्वेतांबर ये सफेद एक चोला ओढ़ के रहते थे, ठीक है, ये व्हाइट एक सफेद वस्त्र धारण करके रखते थे। दिगंबरों में कुछ सबसेक्ट भी मौजूद थे, दिगंबरों की फर्दर डिविजन्स होती हैं, इनमें तेरापंथी, तरनपंथी और बिसपंथी, ये इनकी सब कम्युनिटीज हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाने का पॉइंट बनता नहीं है, बट हाँ इतना कम से कम पता हो कि सभी जो पंथी हैं, ठीक है, वो दिगंबर के सब स्कूल या सब सेक्ट में आते हैं। तो तेरापंथी, तरनपंथी और बिसपंथी। अगर हम श्वेतांबरों की बात करें तो श्वेतांबर में स्थनकवासी और मूर्ति पूजक ये आते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि जैन धर्म में स्टार्टिंग में, ठीक है, मूर्ति पूजा में ऐसा विश्वास नहीं होता था, ठीक है। ये ग्रेजुअली जब डेवलपमेंट हुई, सब स्कूल्स बनना शुरू हो गए, उनमें से एक स्कूल ऐसा बना जो मूर्ति पूजा करता था, तो वो मूर्ति पूजक कहलाए जाने लगे। इनके बारे में कुछ और जानकारी अगर हम जानना चाहें तो आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या दिगंबरों में महिलाएं नहीं होती, क्या महिलाएं भी निर्वस्त्र रहती हैं? तो जवाब है नहीं, ठीक है। इतनी नैतिकता है कि दिगंबरों में महिलाओं को एक प्लेन सफेद साड़ी पहनना मंजूर है, ठीक है, उसकी मंजूरी है, ठीक है। एक प्लेन अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ी, ठीक है, प्लेन व्हाइट साड़ी वो पहन सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये सभी 5 अनुव्रत जो हैं, ठीक है, सभी 5 अनुव्रतों का पालन करते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय क्या है, चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना करना, और ब्रह्मचार्य यानी कि अपनी सेक्सुअल अर्जेस के ऊपर कंट्रोल करके रखना, ये सभी चीजों का पालन करते हैं, ठीक है। जबकि श्वेतांबरों में और इनमें यहां पर यह फर्क है कि श्वेतांबर ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, ठीक है। और इसमें कुछ गलत नहीं है, उनका मानना है कि गृहस्थ जीवन भी जरूरी है, तो इसलिए गृहस्थ जीवन को अगर आपने चलाना है तो ब्रह्मचार्य का पालन करके तो गृहस्थ जीवन नहीं चल सकता, ठीक है। और यहां पर इनका यह भी मानना है कि जो तीर्थंकारा थे, यानी कि जो हमारे काफी सारे जो तीर्थंकारा हैं, उनमें से कई तीर्थंकारा उनका विवाह नहीं हुआ था, ठीक है, वो एसेटिक जीवन जीते थे। जबकि श्वेतांबरों का मानना है कि जैसे महावीर जैन, इनका भी विवाह हुआ था, ठीक है। तो यहां पर भी इनमें आपस में थोड़ा सा विचारों का मतभेद रहता है। जो दिगंबरों के आप कह लीजिए कि सबसे एक लीडर थे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वो थे भद्रबाहु। मगध में एक समय पर अकाल आ रहा था, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, जिसमें लोगों का ये मानना था कि शायद भूखमरी ना हो जाए। तो वहां पर एक सेक्ट था और उस समय बेसिकली ये सभी लोग आप समझ लीजिए कि ये दिगंबर ही होते थे। तो भद्रबहु ने डिसाइड किया कि हम मगध में नहीं रुकेंगे, हम भ्रमण करेंगे अब, और उस जगह पर जाकर बसने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें भूखमरी का सामना ना करना पड़े। तो वो कर्नाटका की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये कर्नाटका में, ठीक है, एक कर्नाटका में आकर इन्होंने अपना एक नया घर, वहां पर घर कहने का मतलब कि कम्युनिटी जो वहां पर बेस थी कर्नाटका में अब बेस होगी, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने अपनी ये दिगंबर प्रथा जारी रखी, लेकिन पीछे से फैमिन की सिचुएशन जो थी या भूखमरी की जो सिचुएशन थी वो ठीक हो गई, और जो श्वेतांबर लोग थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सफेद वस्त्र जरूर धारण करके रखेंगे, ठीक है। तो यहां से क्योंकि ये मूव कर गए, तो वो जो ओरिजिनल प्रैक्टिस मगध में चेंज हो गई, उसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आ गया। अब अर्लियर सबसे पुराने रिकॉर्ड्स जहां से हमें दिगंबरों, ये कहानी जो मैंने बताई, इसके बारे में जो हमें पता लगता है, ठीक है, ये पता लगता है कुंड कुंड नामक, ठीक है, एक ऑथर द्वारा लिखी गई प्राकृत भाषा में सुत्त पहुड़ा, इसमें हमें ये कहानी और इस बारे में कि कर्नाटका में कैसे वो माइग्रेट हुए उसके बारे में पता लगता है। दिगंबरों का यह भी मानना था कि तीर्थंकारा महिलाएं नहीं हो सकती, और इनके एक तीर्थंकारा मल्ली थे, तो इनका मानना था कि मल्ली महिला नहीं थी, पुरुष ही थे, राइट। ये भी यहां पर भी दिगंबर और श्वेतांबर में फर्क आ जाता है। और क्लियरली क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि रिजिडिटी किस में ज्यादा होगी, श्वेतांबर में कि दिगंबर में? दिगंबर में रिजिडिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। श्वेतांबरों के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं ताकि आपको इन दोनों सबसेक्ट के बीच में जो
डिफरेंस है वो काफी क्लियरली समझ आ जाए। तो श्वेतांबरों के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ की प्रीचिंग्स को फॉलो करते थे, जिसमें सिर्फ 4 रिस्ट्रेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। आगे जाकर हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि पार्श्वनाथ की टीचिंग्स में 4 रिस्ट्रेंट्स दिए थे। ब्रह्मचार्य ये आगे जाकर आया था, ठीक है। तो ये सभी अनुव्रतों का पालन करते हैं, ब्रह्मचार्य को छोड़कर। इनका मानना है कि इन सारी चीजों को भी फॉलो करके हम उस उत्तम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका विश्वास है। इनका मानना है कि जो 23 और 23 और 24 तीर्थंकारा हैं, उन्होंने विवाह किया था, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया था। तो इसलिए ब्रह्मचार्य को फॉलो करना बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है। हम नैतिक रूप से बाध्य नहीं है कि हम ब्रह्मचार्य फॉलो करें ही, ठीक है। हम अगर विवाह करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति हमें है। इसमें जो इनके लीडर थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि श्वेत का स, स्थूलभद्र का स और स्थूल भद्र, यानी कि स्थूल स्टेशनरी स्थित वहीं रहा, भद्र बहु, भद्र भाग गया, ठीक है। ऐसे मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, भद्र उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया टू टैकल द सिचुएशन ऑफ फैमिन, ठीक है। तो स्थूलभद्र ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल, इसके लीडर थे। इन्होंने निर्णय लिया, जब फैमिन की प्रेडिक्शन हो रही थी, इन्होंने निर्णय लिया कि मैं मगध में ही रहूंगा। तो इनके जो अनुयायी थे जो मगध में रहे, वो फिर उन्होंने एक पॉइंट पे आकर सफेद वस्त्रों का धारण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये श्वेतांबर कहलाए जाने लग पड़े, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। सफेद वस्त्रों के साथ साथ इनके हाथ में भिक्षा लेने के लिए एक कटोरा या एक बर्तन रहता है। इसी के साथ साथ एक ब्रश इनके पास रहता है। ब्रश मतलब झाड़ू जैसी चीज इनके पास एक रहती है, जिससे कि अपने रास्ते में आने वाले कीड़ों को वो साइड पे कर सकें। मारेंगे नहीं, साइड पे करेंगे, क्योंकि अहिंसा में इनका विश्वास है। और इसी के साथ साथ कुछ किताबें और कुछ लिखने का सामान अपने पास रखते हैं, ताकि जो इनकी ऑब्जर्वेशंस है तो कुछ भी ज्ञान मिलता है तो उसको लिख सकें, ठीक है, अपने ईश्वर को याद करने के लिए, राइट। कुछ बुक्स हमेशा अपने पास रखते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, राइट। तो श्वेतांबरों का श्वेतांबर ट्रेडिशन जो जैनिज्म का है, एक और डिफरेंस है, ठीक है। ये श्वेतांबर और दिगंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है, इसको बहुत ध्यान से समझना, इस पर सवाल बन सकता है। जो ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के पंच तत्व हैं, ठीक है। ये पंच तत्वों में श्वेतांबरों का विश्वास था, दिगंबर छठे तत्व को भी ऐड कर दिए थे। पंच तत्व कौन से हैं? सोल, ठीक है, सोल यानी कि जीव कहते थे इसको, जीव यानी सोल। पुद्गला, पुद्गला मतलब मैटर, ठीक है। सोल वो है जो दिख नहीं सकता, छुआ नहीं जा सकता, वो सिर्फ महसूस होता है, तो दैट इज जीव। मैटर ये छुआ जा सकता है, ये दिखता भी है, इसको हम फील भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी चीज को टच कर सकते हो तो वो फील भी होती है, ठीक है। तो पुद्गला मतलब मैटर। इसके बाद आकाश यानी स्पेस। धर्म, ठीक है, मोशन, धर्म, ठीक है। मोशन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 5 इटर्नल सब्सटेंस जिसने कि ब्रह्मांड को बनाया। रेस्ट यानी अधर्म, ठीक है। धर्म यानी चलते रहना, परिवर्तन होते रहना इस धर्म। स्टेगनेंट रहना इज अधर्म, ठीक है। तो ये इनके 5, ये जो ब्रह्मांड बना है इन 5 चीजों से बना है। दिगंबरों ने इसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया, वो था समय यानी काल, टाइम, ठीक है। टाइम का एलिमेंट भी जोड़ दिया। तो श्वेतांबर 5 इटर्नल सब्सटेंस में और दिगंबर 6 इटर्नल सब्सटेंस में अपना विश्वास रखते थे। अब बात करते हैं कुछ प्रचलित प्रैक्टिसेस की जो जैनिज्म में फॉलो की जाती है। इसमें से सबसे पहले हम संथरा की बात करेंगे। संथरा आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, ये न्यूज में भी अक्सर रहता है। 2015 में तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। तो संथरा को सल्लेखना भी कहा जाता है। ये जैन धर्म में वो प्रैक्टिस है जिसमें कि वृद्ध जैन लोग, जब उनको पता है कि अब संसार से जाने का समय आ गया है, तो वो धीरे धीरे अपनी डाइट को कम कर देते हैं, भूखा रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दे ग्रेजुअली रिड्यूस देयर फूड एंड लिक्विड इनटेक, और फिर एक समय पर उनका शरीर, उनकी ये काया इतनी कमजोर हो जाती है कि अब वो और सहन नहीं कर सकती, ठीक है, ये भूखा रहना, और उसमें एनर्जी नहीं बचती और उनकी आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। जैन धर्म के हिसाब से इसको सुसाइड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां पर हम जहर नहीं ले रहे, किसी वेपन से खुद को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो इसको सुसाइड नहीं कहा जाता। लेकिन कई लोगों ने इसको सुसाइड समझकर राजस्थान हाईकोर्ट में पटिशन दायर की थी कि संथरा या सल्लेखना के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस प्रैक्टिस के ऊपर 2015 में प्रतिबंध लगाया भी।
इसकी आगे अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी अपील की गई और वहां पर सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सभी आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे, जैन फिलॉसफी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि नहीं, संलेखना या संथरा ये सुसाइड नहीं है, तो जो प्रतिबंध राजस्थान को हाईकोर्ट ने लगाया था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है प्रतिक्रमण। ठीक है, प्रतिक्रमण बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कि जैन धर्म के अनुयायी अपने पापों को लेके, ठीक है, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, राइट, और खुद को ये याद दिलाते हैं कि इनको हमने रिपीट नहीं करना। 5 तरह के प्रतिक्रमण रहते हैं, जैसे कि देवसी, रई, पखी, चौमसी और संवत्सरी। ठीक है, तो इसमें मिच्छामि दिक्कड़म, ये इनका एक स्लोगन रहता है। मिच्छामि दिक्कड़म का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को मन, वचन या कर्म से अगर मैंने कष्ट दिया हो या कोई गलती हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ठीक है, तो ये जैन धर्म में कुछ पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं। जैन धर्म के विस्तार के बारे में अगर बात करें, ठीक है, ये हमने अभी जो बात की है ये जैन धर्म की बेसिक्स, या बेसिक्स नहीं, बेसिकली हमने काफी बातें की हैं। जैन धर्म की मेन चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उसके बारे में हमने काफी कुछ बातें की हैं आपके साथ। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी होती पेपर में, इस चीज को समझो। कई बार हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं यूपीएससी के, उनको लगता है कि अगर कोई चीज आसानी से हम समझ पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, ये मुश्किल क्यों नहीं है, यूपीएससी तो मुश्किल है। ऐसा नहीं होता दोस्तों, यूपीएससी मुश्किल नहीं, हम उसको मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो नहीं करना आप लोगों ने। अगर कोई चीज सिंप्लीफाइड है, काहे को मिस्टिफाई कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाइड रहने दो ना। तो सिंप्लीफाइड तरीके से आगे बढ़ते रहिए, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम उसके बेसिस पे होता है। किसी भी टॉपर से जाके आप पूछ लो, जो भी टॉपर हैं, जो इंसान सिलेक्ट हुआ है और जो इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ, उसमें केवल इतना ही अंतर है कि सिलेक्ट ना होने वाले ने पीएचडी करनी शुरू कर दी और वो फिर फैकल्टी बन जाता है। जो कि सिलेक्ट जो हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा एक टॉपिक के अंदर नहीं घुसे, उन्होंने ये माना कि सिलेबस बहुत वास्ट है, सभी टॉपिक्स को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है और एक दायरे में रहकर अच्छी रिवीजन करके हमने कोशिश करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सवाल अपने सॉल्व कर सकें। अब इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो महावीर जैन ने संघ का निर्माण किया था। संघ का मतलब होता है साधुओं का एक ऑर्डर, साधुओं का एक जत्था। ठीक है, मोनास्टिक ऑर्डर, राइट। इसमें मॉन्क्स और नन थे। ठीक है, आप समझते हैं मॉन्क्स और नन क्या होता है, राइट। ये जैन धर्म की टीचिंग्स का प्रचार करेंगे और इस संघ में पुरुष और महिलाएं दोनों आ सकती थी। अब जो मॉन्क्स और नन थे, ये काफी स्ट्रिक्ट जैन फिलॉसफी को फॉलो करते थे। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी लोग भी इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे एज ले फॉलोअर्स, यानी कि अपना गृहस्थ, यानी कि अपना परिवार भी चला सकते हैं वो, और जैन धर्म में भी विश्वास रख सकते हैं, राइट। इस संघ की मदद से जो जैन धर्म है, मगध में तो था ही, इसी के साथ साथ कर्नाटका और पश्चिम भारत में इसका काफी ज्यादा विस्तार हुआ। इतना विस्तार हुआ कि बहुत सारे हमारे प्राचीन भारत के राजा, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के खड़ावेले राजा, ठीक है, खड़ावेला राजाज, राइट। साउथ इंडिया की बहुत सारी रॉयल डायनेस्टीज, जैसे कि गंगास, काडम्बास, ठीक है, गंगास ईस्ट इंडिया में भी थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया के गंगास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, ये साउथ इंडिया के थे। ठीक है, इन्होंने भी जैन धर्म को पेट्रनाइज किया, यानी कि जैन धर्म का समर्थन किया। इनके धार्मिक प्रचार के लिए या इनकी धार्मिक संस्थाओं के लिए जो डोनेशंस करनी होती है या इनको सपोर्ट करना होता है, वो किया था। अब हम जैन काउंसिल्स की बात करते हैं। ठीक है, ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो सबसे पहले तो जैन काउंसिल्स का पर्पस क्या था। आप देख सकते हैं कि जैन धर्म में या किसी भी धर्म में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस एक टाइम के बाद आने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म बहुत डाइवर्स रिलीजन है। ठीक है, हमारी कोई एक फिक्स किताब नहीं है जिसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता के रखे हों, राइट। एक फिक्स ऐसा भी नहीं है कि जो पंजाब का हिंदू है और जो बिहार और यूपी का हिंदू है उनकी प्रैक्टिसेस भी सेम हो। लोकल ट्रेडिशंस बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो जैन धर्म में भी समय समय पर जो इनकी मेन कोर फिलॉसफी है उसमें मतभेद आया करते थे। तो इन काउंसिल्स के जरिए उन मतभेदों का समाधान करके एक फिक्स, एक कॉमन डॉक्ट्रिन देने की कोशिश की जाती थी। तो आपकी परीक्षा के लिहाज से 4 काउंसिल्स इंपॉर्टेंट है। इन काउंसिल्स को अगर आपने समझना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कहां हुए, कब हुए, किसकी छत्रछाया में हुए, यानी कि इनके चेयरमैन या इनको किसने कन्वीन किया था, ये आपको पता रहना चाहिए। और इन काउंसिल्स में क्या
डेवलपमेंट्स हुई थी, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट्स पता रहनी चाहिए। देखो डिटेल में जाओगे तो जैन धर्म में अपने आप में पीएचडी की जा सकती है, किताब लिखी जा सकती है, वो नहीं करना हमने, ठीक है। तो पहला काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ, 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ और स्थूलभद्र द्वारा ये कन्वीन किया गया था। यहां पर जैन स्क्रिप्चर्स द्वादशांगी ये कंपाइल हुए थे। द्वादशांगी में 12 अंग और 12 उपांग आते हैं। सेकंड काउंसिल वल्लाभी में हुआ था, ये 500 एडी 512 एडी के आसपास हुआ था। देवर्दगानी इन्होंने इसको कन्वीन किया था और यहां पर स्क्रिप्चर्स को एक तरीके से रिवाइज किया गया था, कुछ जो मतभेद थे उनको सॉल्व किया गया था और रिकंपाइल किया गया और जैन अंगमास यहां पर बने थे। 3rd काउंसिल मथुरा में हुआ था, ये 6th सेंचुरी एडी में आया था, स्कंद गुप्त ने इसको कन्वीन किया था। तो गुप्तास का भी आप देख सकते हैं कि यहां पर समर्थन इनको मिला था। एंड इधर जो हमारे जैन अंगमास हैं उनका फाइनल स्वरूप ना केवल आया बल्कि उसको रिसाइट भी किया गया और प्रिजर्व करके रखा गया। 4th काउंसिल वल्लाभी में हुआ 12th सेंचुरी एडी में, यह आचार्य हेमचंद्र जी के अंडर हुआ था और यहां पर जो जैन सेक्ट और सबसेक्ट में भी जो विचारधारा के मतभेद थे उनको सुलझाने की यहां पर कोशिश की गई थी। अब कुछ सवाल करके ये जान करके हम इस टॉपिक से कितना ज्यादा एक्वेंट हो चुके हैं, जान चुके हैं, कुछ सवाल करके आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। 2018 का ये सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया स्थनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो देखो आज हमने किया हुआ है इसलिए हमें पता है कि जैनिज्म इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन एग्जाम कंडीशन में बच्चे बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कंफ्यूज हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम कौन सा आंसर मार्क करें। कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि स्थनकवासी के स को देखकर और शैविज्म के श को देखकर उनको लग रहा था कि शायद डी आंसर होगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से आज हमने इस इंफॉर्मेशन को कवर किया है, मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसा सवाल जब भी अगर आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है, यहां पर तो सिर्फ रिलीजन पूछा है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सबसेक्ट किसका था। तो हमने सबसेक्ट भी देखा है कि स्थनकवासी कौन से सेक्ट के सबसेक्ट भी बनता है, तो आप वो सवाल भी जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी है। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें 2004, ठीक है, 2004 में पूछा गया था, प्राचीन जैनिज्म के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथनों में से सही कथन का आपने चुनाव करना है। पहला कथन कह रहा है कि जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलबाहु। स्थूलबाहु तो स्थिर था और स्थिर कहां पे था? मगध में। गया कौन था? भद्रबाहु। तो ये कथन जो है ये सत्य नहीं है, ये गलत है। बी ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन यहां पर कह रही है कि जैन हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेताम्बर। भद्रबाहु कर्नाटका में गए थे और उनकी जो प्रैक्टिस थी निर्वस्त्र रहने की, उन्होंने उस प्रैक्टिस को फॉलो करके रखा था। तो श्वेताम्बर वाले तो स्थूलबाहु के फॉलोअर्स थे, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सी से पहले डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी ऑप्शन कह रही है कि इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जैनिज्म जैन्स वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिस्ट। नहीं, जब जैनों ने, ठीक है, इमेजेस वर्शिप करनी स्टार्ट की थी तब मूर्ति पूजक नाम का एक सबसेक्ट आ गया था। तो यहां से भी हमें पता लग जाता है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। और सी स्टेटमेंट ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जैनिज्म दे एंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ कलिंग किंग खड़ावेला इन द 1st सेंचुरी बीसी। ये ट्रू है, ठीक है। इनकी अगर टाइमलाइन आप देखोगे, अगर आपको याद है, ठीक है, और जिस तरीके से हमने अभी यहां पर भी कवर किया है, तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो 2013 में पूछा गया था। इन कथनों में से कौन सा कथन जैन डॉक्ट्रीन या जैन के मूल सिद्धांतों के ऊपर आधारित है? पहला कथन आपसे कह रहा है, या पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलिटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। क्या ये ट्रू है कि नहीं? जैन धर्म में कर्मों से निषाद पाने के लिए यह कहा गया था कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, सांसारिक सुख सुविधाओं का छोड़ दो। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेनेंस ही तो कहते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। क्या ये ट्रू है कि नहीं है? जैन धर्म अहिंसा को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इनका मानना था कि किसी भी चीज को कष्ट नहीं देना हमने। तो ये इस चीज में पूरा विश्वास रखते थे कि छोटे से छोटी चीज में भी, ठीक है, छोटे से छोटे पार्टिकल में भी आत्मा है, ठीक है। और वो जो हमने बात की थी ना, वो 5 सब्सटेंसेस जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो जीवा जिसको कहा जाता था, इनका मानना था कि हर पार्टिकल में जीव है, ठीक है, सोल है। तो ये भी ट्रू है। थर्ड कह रहे हैं कर्मा इज द बेन ऑफ सोल, कि कर्मा, ठीक है, हमारा कर्म हमारी आत्मा के एक तरीके से, आत्मा के ऊपर एक दंश है, ठीक है, कालक है, इनको साफ रखने की जरूरत है। और कर्मा
इट हैज टू बी एंडेड। बैड कर्मा यहाँ पे रेफर किया जा रहा है, ठीक है, ये अंडरस्टूड रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। बैड कर्मा को खत्म करना है क्योंकि ये आत्मा को करप्ट करता है। तो ये भी तो ट्रू है, ठीक है। ये किसी भी धार्मिक ग्रंथों में या धर्म के किसी भी धर्म की आइडियोलॉजी यही कहती है कि बैड कर्मों को एंड करने की जरूरत है। तीनों ही स्टेटमेंट्स, तीनों कथन हमारी जैन धर्म की कोर आइडियोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं 2011 का, इसका जवाब दो। ये हम कर चुके हैं। जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, इनका मानना है कि जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार है, एक अल्टीमेट यूनिवर्सल लॉ है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, ठीक है। ये हमने जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था महावीर जैन को, तब मैंने बताया था कि जैन धर्म इस चीज में विश्वास रखता है कि पूरे ब्रह्मांड को, हम सबको, हमारी कुदरत को, हमारी धरती को, हमारी दुनिया को एक यूनिवर्सल लॉ है जो चलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट था क्योंकि लोगों को यूनिवर्सल सोल में भी कंफ्यूजन आ रही थी, लेकिन नहीं, यूनिवर्सल सोल नहीं, यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे वर्ल्ड को बनाता है और मेंटेन करता है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। सो दोस्तों, आज के इस हमारे सेशन में, इस कड़ी में इतना ही। बहुत जल्द अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी जहां पे हम बौद्ध धर्म को इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर विजयी प्राप्त करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम में भरपूर फायदा हमें मिले और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएं। कोर्सेज में एनरोल करने के लिए यूज करें कोड CS Live, और बहुत जल्द आपसे क्लासेस में भी जरूर मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।